नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं रेशमा शेट्टी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 10 दिसंबर वार बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं माया केकरे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दांडेली के ओल्ड सीएमसी में अपना वार्षिक दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में आईएचआरसी की कानूनी सलाहकारा उपस्थित थी। हमने उनसे बात की। नमस्कार, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिवस है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच इसके लीगल एडवाइजर है शिल्पा जी। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्राकृतिक सौंदर्य दांडेली के ग्राम में आपका। इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी जानते हैं ह्यूमन राइट्स के मतलब क्या है। मानवाधिकार। हाँ, मानवाधिकार। सो हमारे हक के लिए लड़ना और हक पाने का, तो यही है ह्यूमन राइट्स। अच्छा। सो जो नेचुरली हमें मिलता है और जो नेचुरली हम कर सकते हैं, सो इसका है। और आज का दिन है हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एनिवर्सरी है आज का, तो उसका सालगिरह हम मना रहे हैं। सालगिरह। कई जगह क्या होता है, जो हमारा हक होता है वो हक कई बार छीन लिया जाता है। उसकी वजह होती है नॉलेज की कमी, शिक्षा कम है, मालूमात कम है, उसकी वजह से होती है। तो उस समय अगर कोई इंसान अपने अधिकार से वंचित रहे तो उस वक्त आपका यह कमीशन क्या काम करता है? एक्चुअली ये इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है कि हम आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में समझाएं, अवेयरनेस जनरेट करें। क्या क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स मिला है, संविधानिक क्या क्या हमें महत्वाकांक्षी क्या क्या मिला है, तो उसका क्या है। अगर आप एजुकेटेड हो, शैक्षणिक भी हो, तो फिर भी आपको अवेयरनेस नहीं रहता है, तो उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है कि कहाँ हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट्स कहाँ पा सकते हैं, कौन सी जगह में हमें उधर स्टोबर्न करते हैं जो हमें अपना राइट्स को नहीं पा सकते ना, उस जगह पे हम इसको जारी कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को पहचानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है कि आपको ऑलरेडी संविधान हक है, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस। मान लीजिए तो आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, साथ में अगर कोई अपने अधिकारों से वंचित रह रहा है या उसे जानकारी नहीं है, ऐसे समय में दांडेली में हमारे फिरोज भाई इसका नेतृत्व करते हैं आज जो, तो क्या हम उनसे अगर जाकर मिले तो वो हमारी मदद करेंगे या नहीं? डेफिनेटली। तो आपके लिए बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने के लिए नहीं है। तो फिरोज सर है ना, तो वो तो यंग एंड एनर्जेटिक ऑर्गेनाइजेशन चलाते जा रहे हैं। तो हर साल मैं देखती हूँ, हर साल यंग होते जा रहे हो। सही बात है। तो इसका है महत्वाकांक्षी कि मैं सभी को एक सजेशन सलाह देना चाहती हूँ कि आप किसी भी एक्टिविटी में लगे रहो, तो सोसाइटी के साथ जुड़े रहो, तो डेफिनेटली आपका लाइफ लॉन्ग है ना स्पैन ज़्यादा होता है। तो उसका एग्जांपल फिरोज सर है। फिरोज सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब से आप हम तो उन्हें बचपन से देख रहे हैं, और सही मायने में कहूँ तो उसी स्थिति में जिस स्थिति में देखा था। जैसे उम्र हो रही है और भी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और भी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। और एक्टिव बहुत हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो यहाँ दांडेली के लिए। और ओवरऑल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो उसका जो इम्पोर्टेंस है लोगों को बता के दे रहे हो। सही बात। तो दे आर ही इज जस्ट पुटिंग द नॉलेज लोगों में कि व्हाट इज एग्जैक्ट ह्यूमन राइट्स। तो आदमी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या है ना, तो अधिकार क्या है, अधिकार क्या है और उसका यूटिलाइज कैसा करना है वो दिखा रहे हमारे फिरोज सर। फिरोज सर, एक मिनट आइएगा प्लीज। वो आपके ह्यूमन राइट्स में यहाँ का नेतृत्व करते हैं। कुछ मालूम नहीं है उसकी आंख खोल रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हमारा हक क्या है। हमारा हक ये ह्यूमन राइट्स है।
Got it. So he is doing the fabulous job, and at the age of 80 plus. 80 plus. 80 plus. He's right. I know. 80 plus. You might be knowing from since long time, but he's 80 plus. However his age is growing, he's just becoming active and active. Active. In front of him, I don't think so. We are that much of active. He's the alone one man show. We can say one man army and one man show like. वो बहुत हैंडल करते हैं सर. ह्यूमन राइट्स आज दांडेली में इतना अच्छा हो गया है कि ही इज डूइंग वेरी वेल. लोगों को सब आज पता चल रहा है कि क्या है हमारा हक क्या है. आपकी संस्था के बारे में मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आपकी संस्था ने ऐसे इंसान को इसके लिए यहाँ चुना है जिसको देखकर आदमी खुद चाहता है कि इनके जैसा बने. और यह संस्था जो कार्य कर रही है वो सराहनीय है. आज आप दांडेली में आए हैं, आज आपका वार्षिक दिवस है. इसके लिए सभी पूरी टीम को हमारे पारिक प्रेजेंटेशंस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार, मैं दिशा आचार्य. दांडेली के समीप गावटन ग्राम से मोलंगी जाने वाले मार्ग पर बिना सांकेतिक निशान वाले स्पीड ब्रेकर बहुत है. पर्यटकों को ना दिखने वाले इन ब्रेकरों से होने वाले समस्या को देखते हुए वहां के युवकों ने क्या काम किया हम दिखाते हैं. हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं आप? ये ब्रेकर के लिए ये मार रहे हैं. टूरिज्म एरिया है. हाँ? इधर टूरिज्म एरिया है, इधर गाड़ी को बहुत जाता है. हाँ? ये ब्रेकर किसी को नजर नहीं आता इसलिए मार रहे हैं, किसी को खतरा ना हो इसलिए. तो आप लोग कौन गांव के निवासी क्या सरकार से आए? सरकार से नहीं, हम गाँव के निवासी है. हमारे को आते आते इधर देखते हैं 1-2-3 दफा इधर गाड़ी गिरी भाग के लोग गिरे हुए हैं. हाँ. वो देख के हम लोग कर रहे हैं. तुम्हें इच्छा से, हाँ, इच्छा से कर रहे अपनी हैं. इच्छा से कर रहे हैं. कहीं को बोले तो लोग लोग गिरते गिर रहे हैं, किसी को कोई धोखा ना हो इसलिए हम कर रहे हैं. ये वो टूरिज्म का सीजन चालू हो गया है. हाँ तो गाड़ी बहुत घूम रहे हैं इधर. हाँ हाँ हाँ. स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आगे गाड़ी वहाँ स्पीड में आ जाते हैं. इसके लिए हम लोग ये थोड़ा बहुत तो कोई भी नहीं चला रहे, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं. स्कूली बच्चों की मदद सुरक्षा. हाँ, सुरक्षा के लिए किसी को और धोखा ना जो हो. गाड़ी पे आते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता. हाँ, किसी को धोखा ना हो. ये इनकी क्या तारीफ करना. ये गांव के निवासी है. ये कौन सा गांव है? गौटन. नवग्राम गौटन है. गौटन के निवासी है. और स्व इच्छा से ये लोग सारे स्पीड ब्रेकर को मारेंगे आप. हाँ, यहाँ से जितने 5-6 ब्रेकर मिलेंगे वो सबको मारेंगे. अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है. ये स्व इच्छा से ये लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है. ये दिखने के लिए छोटा दिखता है लेकिन इससे घटनाएं हो जाती है. और तारीफ करनी होगी इन नौजवानों की कि इन्होंने इस चीज को समझा जिसको सरकार को समझना चाहिए, यहाँ से इलेक्टेड लोगों को समझना चाहिए. वो छोड़कर ये गांव के निवासी अपनी स्व इच्छा से ये काम कर रहे हैं. सांकेतिक होने पर आदमी क्या करेगा? गाड़ी धीमी कर लेगा. स्कूल है बाजू में, ये देखिए स्कूल है बाजू में, तो स्कूल के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे. अगर दिखेगा ही नहीं तो आदमी गाड़ी धीमी नहीं करेगा. ये देखिए. हाँ, आगे 1-2 ब्रेकर है, वो भी मार के छोड़ेंगे. हाँ, अच्छा लग रहा है ना? नहीं, गाड़ियों को क्या होता प्रॉब्लम, उसके लिए सबको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा नहीं बोल को करे हो जरा करेंगे बोल. हाँ? ठीक है, तुम्हें भी साथ दो. गाड़ी है यहाँ चल. और स्पीड ब्रेकर भी बड़े बड़े हैं. स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं. अगर तेजी से आए और नहीं दिखे तो इंसान भी गिरेगा और मार भी लगेगी.
नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली के मोलंगी इको पार्क की नई समिति का चुनाव हुआ, जिसमें चुने गए अध्यक्ष व सदस्यों से हमने मोलंगी इको पार्क पहुंचकर बात की। दांडेली, प्राकृतिक सौंदर्य से भरे दांडेली की खूबसूरती में अगर कोई टीके का काम करता है तो वो है मोलंगी इको पार्क। इस मोलंगी इको पार्क में विशेष तौर पर आसपास के बड़े बड़े सिटी के शहर के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इस इको पार्क के लिए एक समिति का इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में चुने गए थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी कई सदस्यगण। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस इको पार्क को बेहतरीन, अच्छा और खूबसूरत बनाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मराज थोरत है सर। अच्छा, हाँ, कल हमारा इधर मौलंगी गांव में एक इलेक्शन हुआ। अच्छा, तो इलेक्शन बोले तो गांव में ही गांव का इलेक्शन हुआ। इसके संबंध में हुआ? हाँ, इसके इको पार्क के संबंध में हुआ। अच्छा, पहले से भी हमारा वीएफसी बोल के अभी 3 बार इलेक्शन हुआ था। अभी डेवलपमेंट होते होते 5 साल को एक बार इलेक्शन बोल के हो रहा है। अच्छा, अभी कल हुए इलेक्शन में 10 मेंबर, एक अध्यक्ष बोल के गाँव के सब लोग चुने। उसमें अध्यक्ष बोल के मैं धर्मराज थोरवत ये हुआ। अच्छा, आप अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हाँ, 10 लोगों में 10 लोग। अच्छा जी, नहीं 11 लोगों में 10 लोग मेंबर है। अच्छा, एक अध्यक्ष। अच्छा, 10 सदस्य है, एक अध्यक्ष है। अच्छा, तो यह कब हुआ था? कल हुआ था। कल हुआ था। उपाध्यक्ष वगैरह कोई पद है? नहीं, इधर हमारा वो वीएफसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कार्यदर्शी है, नहीं वो हमारा कार्यदर्शी अध्यक्ष 10 मेंबर है। अच्छा, 10 मेंबर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बसवराज बाबूराव थोरत। अच्छा, आप भी सदस्य है, मेंबर है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशव संभाजी थोरत है। आप भी सदस्य हैं इस समिति के इको पार्क के। आपका? मेरा नाम विनोद सिद्धरामैया नागौर, पहला माइक अध्यक्ष रहने वाला है। वो अभी 3 बार से वो इधर चुनाव हो रहा। अब आप सदस्य हैं और इसका ध्यान रखते हैं, है ना? आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम गौस तहसीलदार है, मैं भी सदस्य हूँ। सदस्य हैं, बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम राधा दुंडप्पा कामड़े, अभी सदस्य है। आप भी सदस्य हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुधा मारुति गांगे, मैं भी सदस्य है। तो इन सबकी जिम्मेदारी होती है कि इस क्षेत्र को और खूबसूरत बनाएं, ताकि बाहर से जो पर्यटक आए वो यहाँ पर आकर, आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा घुमा कर दिखाइएगा। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। दांडेली का यह मोलंगी इको पार्क बहुत ही खूबसूरत जगह है। और विशेष तौर पर सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनसे विशेष निवेदन करूंगा, इस प्राकृतिक सौंदर्य को खूबसूरत बनाएं। यहाँ पर गंदगी ना करें, गंदा कुछ भी चीजें फेंके नहीं, प्लास्टिक वगैरह यूज मत कीजिए। ये प्राकृतिक सौंदर्य भगवान की देन है, हमें इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। सही है? सही है। एक सुंदर होना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे? सही है ना? यह प्राकृतिक सौंदर्य भगवान की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को चुने जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं मुश्ताक अहमद कलासी, कलीलुल्लाह मिर्जा, शैला सुतार, शंकर पाटिल, चंदक्का, सबा शहनाज दुंडसी कुंदापुर, बसवराज कटगेरी, बशीर दुंडसी कुंदापुर और योगेश कदम। आज का सवाल, भारत का पहला निजी प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।